हाय। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके पहले भी मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने इंटरैक्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यस और नो टाइप एंड डबल टाइप, इस तरह के काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। लेकिन मैंने काफ़ी बार देखा कि बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, मैंने आपको सबसे पहले बता दूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है। आज का जो टॉपिक है, आज हम जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच छुड़ा तो लेते, लेकिन समझ में नहीं आता कि एक्चुअल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल है क्या। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच यानी जब दो पर्सन, चलो मान के चलते हैं कोई नंबर 1 नंबर 2 ऐसे दो पर्सन है, जब ये एक दूसरे के साथ आपस में बात करते हैं, जब दो पर्सन, कोई भी दो पर्सन जब आपस में बात करते हैं, कोई भी पर्सन जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं, तो जो डायरेक्ट बात करते हैं यानी आपस में प्रत्यक्ष कथन, दैट इज कॉल्ड, हम उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, यानी वो दो पर्सन के बीच में जो वार्तालाप होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब, चलो मान के चलो कि जैसे राज सेड टू राहुल, यानी जैसे राज राहुल से कह रहा है कॉमन फॉर्म में, हाउ आर यू, क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हो, यानी यहाँ कहने का मतलब दो पर्सन है, कौन, राजा राहुल। और राज राहुल से कह रहा है कि हाउ आर यू, कैसे हो आप। मैं कहने का मतलब राज राहुल से कह रहा है कि आप कैसे हो। यहाँ कहने का मतलब कि राज जब राहुल से कह रहा है कि आप कैसे हो, ये नहीं, यहाँ क्या हो रहा है कि ये राज और राहुल ये दोनों आपस में डायरेक्ट बात कर रहे हैं, यानी इनके बीच में जो भी वार्तालाप हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है, इनके बीच में जो भी वार्तालाप हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, यानी दो पर्सन जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उससे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और ये जो कॉमन में जो वाक्य लिखा रहता है, यानी कहने का मतलब ओ किसी ने कहा हुआ वाक्य होता है। यानी राज ने राहुल से कहा कि हाउ आर यू, समझ गए, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, यानी दो पर्सन जब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन वही अगर अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो ये जो दो पर्सन है राज और राहुल जो बात कर रहे हैं या एक दूसरे से जो वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो जब तीसरा पर्सन, कोई भी एनिमल थर्ड पर्सन, कोई भी एनिमल थर्ड पर्सन जब यही इन दोनों का वार्तालाप किसी तीसरे को या किसी चौथे को, वो तो तीसरा हो गया, फिर किसी चौथे को जब वो अपनी भाषा में बता रहा है, यानी अपनी भाषा में बता रहा है कि राज राहुल से कह रहा था कि तुम कैसे हो या आप कैसे हो। ये जो हम सुनते हैं एक तीसरे पर्सन से एक चौथे पर्सन को बताया गया जो सेंटेंस रहता है, तो वो होता है अप्रत्यक्ष कथन, यानी किसी दो पर्सन का वार्तालाप हम किसी तीसरे पर्सन को या किसी और पर्सन को हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए। कहने का मतलब डायरेक्ट यानी दो पर्सन जब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो गया प्रत्यक्ष कथन, और जब वही दो पर्सन में जो भी बातचीत होती है या जो भी वार्तालाप होती है वो कोई तीसरा पर्सन अपनी भाषा में किसी और को बता रहा है, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष कथन। इसलिए हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त जब हम जो भी दो पर्सन एक दूसरे से बात करते हुए रहते हैं, तो वो हमें हमारे पास सेंटेंस में होता है, और जब हम उसको हमारी भाषा में यानी इनडायरेक्ट स्पीच जो हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हम अपनी भाषा में किसी और को समझा रहे या बता रहे, दैट इज कॉल्ड। क्यों, तो उस वक्त क्या होता है कि जो कंडीशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। कहने का मतलब, चलो आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप एक मूवी देखने गए हो, और मूवी में क्या होता है कि आपने मूवी एज इट इज देखी कि हीरो हीरोइन से कह रहा है, हीरो विलन से डायलॉग बोल रहा है कुछ, या और वो डायलॉग जैसे वो विलन से क्या कह रहा है, तो वो जो यानी पिक्चर में आप जब देखते हो तो डायरेक्ट जो पिक्चर में होता है वो डायरेक्ट होता है,
और वही स्टोरी जब आप घर में आके या अपने दोस्तों से जब डिस्कस करते हो, वो स्टोरी जब आप उनको एक्सप्लेन करते हो, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी वो आप अपनी भाषा में सामने वाले को इन्हें पूरी तरह से चेंज हो जाता है आपके बताने के स्टाइल। यानी आप जैसे कहते कि हीरो ने विलन से कहा कि मैं तुम्हें यानी मार दूंगा, चलो ये सेंटेंस होता है। तो यानी कहने का मतलब फिर वही हम क्या कहते हैं कि हीरो विलन से कह रहा था, हीरो विलन से कह रहा था कि वो उसे मार देगा, समझ गए। पूरी तरह से वो लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, क्योंकि तो हम अपनी भाषा में किसी और पर्सन को बता रहे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल क्या है। यानी अगर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल होता क्या है, ये अगर आपको समझ में आए तो मेरे ख्याल से आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच काफ़ी अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस, अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं इसी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच पे, जहाँ मैंने ये भी मेंशन किया कि इसमें मैंने इंटरैक्टिव सेंटेंसेस जिसमें यस और नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप, इस तरह के काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप मेरे लिंक में जाके चेक कर लेना। सो अगर आपको अभी भी अगर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में अभी भी कुछ यानी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच एक्चुअल क्या है, ये अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मुझे जल्दी बता शेयर एंड सब्सक्राइब। सो समझ में आया आई थिंक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन एंड अप्रत्यक्ष कथन। सो प्रत्यक्ष कथन दैट इज मीन डायरेक्ट स्पीच एंड अप्रत्यक्ष कथन दैट इज मीन इनडायरेक्ट स्पीच। सो दो पर्सन जब आपस में बात कर रहे हैं डायरेक्ट वार्तालाप दैट इज मीन डायरेक्ट स्पीच, एंड वही दो लोगों का ये जो वार्तालाप है वो हम अपने भाषा में बता रहे हैं या हम अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने सिर्फ आज का टॉपिक जो है सिर्फ मुझे इतना ही बताना था कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल फर्क क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है क्या। अगर ये समझ में आए तो शायद आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हल करने में दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हम अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें समझ में आए तो उसका सोल्यूशन हम अपने आप दे सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ रख के उसका सोल्यूशन देने जाए तो सिर्फ वो रख के दे सकते हैं। सो इसीलिए अगर समझ गए तो आपको फिर बार बार समझाने की कोशिश नहीं करनी होती। सो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इसी ग्रामर पे एक टॉपिक लेके आऊँगा। सो आई होप मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चेंज द फाइल्स। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।